नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल शांतनु राज यूट्यूब चैनल में। शांतनु राज। तो दोस्तों आज का इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गीगा हर्ट्स और मेगा हर्ट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों मेगा हर्ट्स आपने बहुत बार सुने होंगे और गीगा हर्ट्स आपने बहुत बार सुने होंगे। तो आज इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा डाउट कि मेगा हर्ट्स किसे कहते हैं, MHz, और गीगा हर्ट्स GHz किसे कहते हैं। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे यह होगा कि मैं कुछ वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगी और आप मेरे वीडियो से जुड़ सकेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं 1 जनवरी 2021 को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों आपको ये नव वर्ष और आपके फैमिली के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपके लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आपने देखे होंगे 800 MHz और 1333 MHz और 1600 MHz। तो MHz मीन्स क्या होता है? तो MHz का सिंपल मीनिंग मेगा हर्ट्स। तो यह रैम के केस में होता है। तो दोस्तों सिंपल सा आपको समझाता हूँ कि जब रैम पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रिसीव होते हैं तो वह आगे CPU को देता है। तो दोस्तों आप सिंपल से एक एग्जांपल से समझ लें और आपको तुरंत से MHz का मतलब समझ आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो दोस्तों आपने घड़ी देखे होंगे, उसमें आपको 3 तरह की सुई मिलती है, जैसा कि आप लोग को पता है, सेकंड, मिनट और घंटे की। तो आप लोग को पता है कि जब सेकंड की सुई 60 बार घूमती है तो वह 1 मिनट में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से केस आपके CPU में, रैम के केस में भी होता है। तो दोस्तों जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिए हेलो, तो हेलो सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो वह रैम के पास जाएगा और रैम तुरंत से वह डेटा आपको CPU को दे देगा। तो दोस्तों इसके पीछे आपने बहुत सारे मैसेज टाइप कर लिए, तो वह सबसे पहले आपके रैम पे पास जाएगा, तो रैम CPU को देगा स्पीड से। तो यह डेटा आपका जो होता है वह सेकंड में करोड़ों डेटा स्पीड से वह CPU को दे देते हैं। तो इस तरह से आपने समझे होंगे MHz का मीनिंग सिंपल है रैम के केस में। तो दोस्तों मान लीजिए आपने टाइप किया हेलो आई एम यूट्यूबर, या इस टाइप से आपने मैसेज टाइप कर दिए, तो वह सबसे पहले आपके करोड़ों डेटा को 1 सेकंड के, जब सेकंड की सुई राउंड होती है उस सेकंड में ही वह डेटा आपको CPU को दे देता है, जिससे आपको तुरंत से आउटपुट रिसीव हो जाते हैं, आपको दिखाई देने लगते हैं डेस्कटॉप पे हेलो आई एम यूट्यूबर। इस टाइप से आपको मैसेज शो हो जाता है। तो दोस्तों यह जो होता है वह आपके सेकंड में करोड़ों डेटा को वह आपके डिस्प्ले कर आपको आउटपुट दे देते हैं। तो जिस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन दिए उस तरह से आपको आउटपुट रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपल से समझ गए होंगे MHz का मतलब क्या होता है। तो आगे चलते हैं GHz की ओर। तो GHz में आपने सुने होंगे 2.3 GHz, 3.3 GHz। तो GHz क्या होता है? तो GHz का मीनिंग होता है गीगाहर्ट्ज। तो यह CPU में होता है। आपने बहुत सारे सुने होंगे 2.3 का गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ, 3.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ, तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। तो यहाँ से आप सिंपल से समझ रहे होंगे कि मेगाहर्ट्ज ये दोगुना फास्ट होता है गीगाहर्ट्ज। तो यह GHz आपका बहुत अधिक दोगुना फास्ट होता है। यह आपके अरबों डेटा को एक बार में रिसीव कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं एग्जांपल से आपको सिंपल बताता हूँ कि जैसे आपने बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे टाइपिंग का काम कर रहे हैं, तो वह आपके इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, और यह हार्ड डिस्क में आप स्टोरिंग का काम कर रहे हैं और आप रेंडरिंग का काम कर रहे हैं, तो वह GPU पे लोड जाएगा। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे यह एक बार डेटा आपको करोड़ों और अरबों के डेटा आपके नैनो सेकंड में वह CPU रिसीव कर आपको दे देता है आउटपुट। तो आप सिंपल से मीनिंग से समझ गए होंगे, एक बार आपने जो मल्टीटास्किंग काम किए वह आपके आउटपुट तुरंत वह जनरेट कर आपको तुरंत दे देते हैं। तो यहाँ मेगाहर्ट्ज से दोगुना फास्ट आपका गीगाहर्ट्ज होता है। तो यहाँ आपके CPU पे डिपेंड करता है वह कितनी मात्रा में आपका डेटा रिसीव कर रहे हैं। अगर आपका कम कोर है तो यह आपके डेटा को आपको स्लो कर देगा रिसीव करने में। अगर आपका ज़्यादा कोर है तो यह आपके डेटा को बहुत अधिक मात्रा में रिसीव कर आपको नैनो सेकंड में वह डेटा आपको आउटपुट दे देगा। तो यहाँ आप सिंपल समझ गए होंगे गीगाहर्ट्ज का क्या यूज होता है CPU में। तो CPU जो होता है अधिक मात्रा में वो डेटा को रिसीव करते हैं, तभी वो आपको आउटपुट दे पाते हैं। तो दोस्तों आप सिंपल से समझ गए होंगे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में क्या होता है अंतर।
तो दोस्तों मेगाहर्ट्ज़ हुआ आपका रैम के केस में होता है और गीगाहर्ट्ज़ हुआ सीपीयू के केस में होता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे क्लियर तरीके से कि आपका यूज क्या होता है मेगाहर्ट्ज़ में और गीगाहर्ट्ज़ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। इससे ये होगा कि मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगी और आप मेरे वीडियो से जुड़ सकेंगे। तो दोस्तों आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे या मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।